Hello students, welcome back again for 11th chapter The World's Best Warrior। यहाँ पे हम जो है World's Best Warrior के समरी की फर्स्ट पार्ट हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। We have already done the first part in our previous video. Now this is your second part. Second part में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट के बाद का। So let's start। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट पेज जो है कर चुके थे, सेकंड पेज का भी जो है हाफ कर चुके थे। नाउ दिस इज सेकंड पैरा ऑफ पेज नंबर 78। सो द वेरी सेम एक्सरसाइज वाज रिपीटेड फॉर डेज। जो बहुत ही ऐसी जो एक्सरसाइज उसके साथ चल रही थी रॉबिन की, जो विलेजर्स जो हैं, विलेज के पीपल जो हैं, उसकी जो है बीटिंग करते थे। ऐसा प्रोसेस चलता चलता आ रहा था काफ़ी दिनों तक। एंड रॉबिन नो ही वुड हैव टू ट्राई सम न्यू tactics. Tactic means a plan for attaining a particular goal. रॉबिन को पता था कि मतलब कि उसे जो है इस रणनीति जो बनाई गई है उसके लिए उसे कुछ जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए उसे ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए टैक्टिक्स मतलब कि एक रणनीति बनानी पड़ेगी। ही ट्राइड, उसने कई बार जो है ट्राई किया, एंड फील्ड, और फील्ड वो बहुत बार, मैनी टाइम्स, अंटिल इट डाउन्ड ऑन हिम दैट द ओनली वे टू प्रिवेंट द अटैक वुड बी टू डील विद द विलेजर्स एंगर। और वो चाहता था कि विलेजर्स जो एंगर हो रहे हैं उसके ऊपर, वो किस बात को लेके हो रहे हैं, उसने उस चीज़ को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करी। इन द फॉलोइंग डेज ही केप्ट टॉकिंग टू देम, और इन दिनों में जो है उसने विलेजेस के पीपल से जो है बात करना स्टार्ट कर दिया। अंटिल ही मैनेज टू कन्विंस देम that he was no threat to them but rather a friend। जब तक कि वह उन्हें समझाने में यह कामयाब नहीं हुआ कि वह जो है उनके लिए कोई खतरा नहीं है बल्कि एक दोस्त था। रॉबिन उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उनके लिए एक दोस्त है। कन्विंस मीन्स मेक, एग्री और अंडरस्टैंड। In the end, he was so persuasive that they gave up their hostility by themselves, and such a friendship developed that they offered to avenge Robin by turning on the teacher। Persuasive means capable of convincing। और रॉबिन ने गांव वालों से बात करके उनको अपने अंडर कर लिया, उनसे फ्रेंडशिप डेवलप कर ली, और जो है विलेजर्स के लोगों ने एवेंज किया रॉबिन को। कि एवेंज मीन्स रिवेंज, बदला लेना। जो विलेजर्स के लोगों को बदला लेना था रॉबिन से, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्योंकि जो टीचर ने उनको कहा था कि रॉबिन की आपको पिटाई करनी है, लेकिन अब वो रॉबिन के फ्रेंड बन गए हैं और रॉबिन के सपोर्ट में खड़े होकर अब टीचर से जो है रॉबिन के लिए बदला लेना चाहते हैं। इट वॉज डे 202। वो दिन था 202 दिन था वह। You already control the most powerful weapons, the weapons of words, that which you could not achieve with strength or sword. You managed with your tongue, said the old man। अब ओल्ड मैन ने क्या कहा रॉबिन को कि आप जो है सबसे पावरफुल वेपन्स जो है वो उस पे कंट्रोल कर चुके हैं। कंट्रोल क्या, किस पे कर चुके हैं, वर्ड्स पर, और वो था वेपन्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों की जो तलवार होती है, जो आप अपनी स्ट्रेंथ से अचीव नहीं कर सकते थे और तलवार से अचीव नहीं कर सकते थे, आपने वो अपनी टंग से किया।
Robin agreed and prepared to continue his training. Now this is the most important part. Robin जो है इस बात से सहमत हो गया, एग्री हो गया और उसने कंटिन्यू अपनी जो है ट्रेनिंग रखी. अब नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था. हियर यू विल फेस द अदर स्टूडेंट्स. आपको यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को फेस करना होगा. टीचर ने कहा, सेड द टीचर. He accompanied Robin to where seventh other warriors were waiting. अब टीचर जो है रॉबिन को वहाँ ले जाता है जहाँ पर उसके जो है 7 अदर वॉरियर्स जो है 7 योद्धा जो उसका वेट कर रहे थे. एवरीवन ऑफ देम लुक्ड स्ट्रॉन्ग. सभी जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, ब्रेव दिख रहे थे और फेयर्स दिख रहे थे. फेयर्स मीन्स ऑफुल, भयंकर दिख रहे थे. Not only that, but in each one of you could detect hints of the wisdom gained in the first 2 lessons. इतना ही नहीं, डिटेक्ट मीन्स डिस्कवर. जो उन्होंने 2 चैप्टर्स पहले करे हुए थे वर्ड्स, वेपन्स ऑफ वर्ड्स के और पेशेंस के, वो उनमें साफ साफ 7 योद्धा में साफ साफ झलक रही थी. Here you will fight every man for himself. The winner will be the last man standing, said the teacher. अब टीचर ने कहा कि आपको जो है यहाँ पे आपस में लड़ना है और जो लास्ट तक खड़ा रहेगा फाइटिंग में वो ही विनर है, वो ही विनर होगा. एंड सो एवरी मॉर्निंग द 7 वॉरियर्स वुड फाइट इट आउट. और जो है हर सुबह जो 7 वॉरियर्स हैं, सातों के साथ योद्धा जो हैं वो आपस में फाइट करते. ईच वन डिसआर्म्ड मीन्स टेक वेपन्स फ्रॉम. और जो है वो एक दूसरे को जो है डिसआर्म्ड कर देते. ईच वन वाइज दे कॉल्ड फॉर द ग्रुप ऑफ villagers, and the warriors set about trying to influence the villagers against their opponent using only words and patience. सभी 7 के 7 योद्धा जो हैं वाइज थे और फिर बाद में उन्होंने जो है विलेजेस के पीपल को बुलाया और जो वॉरियर्स थे उन्होंने कोशिश करी विलेजर्स को इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की, जो उनकी अगेंस्ट थे, ओपोनेंट थे उनके, जो विद्रोह में जो खड़े हुए थे वॉरियर्स के. और उन्होंने किस चीज़ से वॉर शुरू कर दिया? वर्ड से और पेशेंस से जो हैं विलेजर्स को अपने कंट्रोल में लेना, अपने फेवर में लेना स्टार्ट कर दिया उन 7 वॉरियर्स ने. Each one devised means planned or invented tricks to attack the others when they least expected it. और हर एक ने जो है ऐसी डिवाइस्ड, ऐसा प्लान बनाया हुआ था एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए कि उनको पता ही ना चले कि इस तरह का कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ है. And without so much as aiming a blow themselves. और उन 7 वॉरियर्स को ये पता ही नहीं था कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा. They succeeded in directing a ferocious battle. Ferocious means marked by extreme and violent energy. और इस तरह से उन्होंने एक जो है खतरनाक बैटल को जो है शुरू कर दिया. However, as the days passed, Robin realized that both his own strength and that of his villagers were weakening. जैसे जैसे दिन बीतते गए रॉबिन को ये महसूस हुआ कि उसकी जो बोथ स्ट्रेंथ, उसकी खुद की स्ट्रेंथ और जो विलेजेस की है वो वीक पड़ती जा रही है. सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स. और जो है उसने अपनी रणनीति को जो है चेंज कर दिया. यूजिंग हिज गिफ्ट ऑफ द गैप, Robin gave up the fight and he proposed using his villagers to help the others recover. गिफ्ट ऑफ गैप मतलब कि गुड स्पीकिंग पावर, बोलने की अच्छी जो है पावर
थी रॉबिन को, तो उसने जो है विलेजर्स को अपनी बातों में लिया और जो है उसने फाइट करना बंद कर दिया और उसने दूसरे विलेजर्स मतलब कि साथ वाले विलेजर्स को भी जो है हेल्प करने के लिए कहा, जो लोग फाइट कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए कहा। हिज ओपोनेंट्स वर ग्रेटफुल टू हैव वन less enemy as well as the welcome offer of help and they intensified their fighting। और जो उनके विद्रोही थे, क्योंकि रॉबिन ने यहाँ पर लड़ाई बंद कर दी थी, तो जो उनके अगेंस्ट वॉरियर्स योद्धा खड़े हुए थे, अब उन्होंने सोचा कि जो है हमारा एक अपोनेंट जो है कम हो गया और जो रॉबिन हेल्प दे रहा था, उन जो ऑफर कर रहा था हेल्प की, उसका वेलकम किया ओपोनेंट वॉरियर ने। इंटेंसिफाइड मीन्स इंक्रीज्ड इन स्ट्रेंथ। और जो बाकी योद्धा थे, क्योंकि रॉबिन जो है उनकी हेल्प कर रहा था, जो जिनको चोट लग रही थी उनको उनकी हेल्प कर रहे थे विलेजर्स के पीपल्स भी, तो जो हैं जो योद्धा जो हैं जो लड़ रहे थे, अब वो मोर इंटेंसिफाइड हो गए और जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो जो है फाइटिंग बढ़ती चली गई। मीनवाइल मोर एंड मोर विलेजर्स बिगिन टू ज्वाइन रॉबिन्स ग्रुप until finally one of the seven named Thunder managed to triumph over the others। इसी बीच में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर्स के लोग जो हैं रॉबिन्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, क्योंकि जो रॉबिन है वो इसमें अब फाइट नहीं कर रहा था, वो उन लोगों की हेल्प कर रहा था जो फाइट कर रहे थे। और फाइनली जो है उन 7 योद्धा में से एक थंडर नेम का जो है थंडर नेम जो है वो जीत गया, ट्रायम्फ हो गया। ट्रायम्फ मीन्स सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ अ स्ट्रगल। यहाँ पर एक थंडर नाम का जो है योद्धा उन सातों पे जो है उसने विजय पा ली। एट थंडर्स साइड देयर नाउ रिमेन्ड ओनली अ फ्यू विलेजर्स। बट थंडर नाम का जो योद्धा था उसके पास जो है बहुत कम विलेजर्स थे। व्हेन थंडर हैड फिनिश्ड द फाइट, जब थंडर ने अपनी फाइट जो है फिनिश कर दी थी, एंड सीम्ड विक्टोरियस द टीचर स्टेप्ड इन। और उस थंडर को लगा कि वही जो है विक्टोरियस है, वही जो है युद्ध को जीत चुका है। द टीचर स्टेप्ड इन, टीचर आगे बढ़ा, एंड सेइंग नो ओनली वन कैन स्टिल रिमेन स्टैंडिंग। टीचर ने कहा कि आगे जो है मतलब कि एक तुम ही अकेले इसमें नहीं खड़े हो। थंडर सेंट रॉबिन अ थ्रेटनिंग लुक, क्योंकि वहां पर जो है रॉबिन भी खड़ा हुआ था। थंडर सेंट रॉबिन अ थ्रेटनिंग लुक, उसने जो है थंडर्स ने रॉबिन की तरफ गुस्से से देखा। थंडर ने उसे मतलब कि धमकी भरी नजरों से देखा। बट रॉबिन स्टेप्ड फॉरवर्ड, लेकिन जो रॉबिन है वो आगे आया, एंड सेड यू रियली वांट टू फाइट, कांट यू सी देयर आर 50 टाइम्स मोर ऑफ अस। क्या तुम सच में जो है फाइट करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि तुमसे 50 गुना ज्यादा लोग जो हैं मेरी तरफ है। दीज मैन गेव अप एवरीथिंग फॉर मी, आई हैव लेट देम live freely and in peace, you have no choice। और उन सब लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने जो है इनको फ्रीली और पीस शांति से जीने दिया। यू हैव नो चॉइस, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ऑन हियरिंग दिस द रिमेनिंग विलेजर्स लेफ्ट एट थंडर्स साइड मूव्ड ओवर एंड जॉइंड रॉबिन, ही हैड वॉन। और ये सब सुनकर जो बाकी बचे हुए गांव के लोग थे वो जो है थंडर्स की साइड छोड़कर जो है उन्होंने रॉबिन को ज्वाइन कर लिया। ही हैड वॉन, फाइनली जो है रॉबिन जीत चुका था। द ओल्ड मैन देन एंटर्ड, अब जो है ओल्ड मैन ने एंटर्ड किया। ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर,
ओल्ड मैन जिसने एंटर किया था वो मुस्कुराता है, स्माइल करता है। ऑफ ऑल द ग्रेट वेपन्स पीस इज माई फेवरेट, और कहता है कि सभी वेपन्स में जो पीस है वो मेरा सबसे फेवरेट है। सूनर और लेटर एवरी वन ज्वाइंस द साइड ऑफ पीस, ही सेड। चाहे पहले या चाहे बाद में जो है सभी लोग जो है पीस को, शांति को ही पसंद करते हैं, उसने कहा। रॉबिन स्माइल, रॉबिन हंसा। ट्रूली इन दैट स्कूल ही हैड लर्न्ड टू wield much more powerful weapons than those he had handed in at the gate. हाँ, ये सच है कि उसने उस स्कूल में ऐसा लर्न किया था, ऐसा अच्छा सा सबक सीखा था कि जब से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स जो हैं वो नहीं है जो हम अपने हाथों में लड़कर जो है वॉर को जो है जीतते हैं, नहीं, उसके अलावा और भी वेपन्स होते हैं जिससे जो है लड़ाई जीती जा सकती है। डेज लेटर रॉबिन सैड हिज गुड बाय। कुछ दिन बाद जो है रॉबिन ने उस स्कूल को जो है गुड बाय किया, गिविंग थैंक्स टू द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को भी जो है थैंक्स बोला। ही टर्न्ड टू द पैलेस, और जो है वो वापस पैलेस गया, महल गया। प्रिपेयर्ड टू आस्क फॉर गिवनेस फ्रॉम द किंग फॉर हिज इम्प्रूडेंस, और जो है उसने राजा से जो है इम्प्रूडेंस मीन्स रैशनेस, मतलब कि वो राजा के पास गया और जो है अपनी इम्प्रूडेंस, अपनी नासमझी के लिए उसने जो है राजा से क्षमा मांगी। व्हेन द किंग सो हिज अप्रोच हम्बली, और जब उसने देखा कि जो उसने हम्बली जो है हम्बल अप्रोच कर रहा है, विद नाइदर शील्ड नॉर वेपन, बिना किसी जो है वेपन्स के उसकी ओर बढ़ रहा है। ही गेव रॉबिन अ वाइज एंड नोइंग स्माइल एंड आस्क्ड व्हाट्स न्यू जनरल। देन किंग्स ने जो है उसको जो है रॉबिन को वाइज और नोइंग स्माइल दी और उससे पूछा व्हाट्स अ न्यू जनरल, कैसे हो नए जनरल। मतलब कि यहाँ पर जो है राजा ने उसे रॉबिन को जो है बाद में जनरल घोषित कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही वाइज हो गया था और इंटेलिजेंट हो गया था। वॉर में उसने जो है अच्छी जो है स्टडी ले ली थी एक अच्छे स्कूल से। सो व्हाट्स द मैसेज ऑफ द स्टोरी? पीस विंस ओवर वायलेंस मीन्स हिंसा पर शांति की जीत। यहाँ पर जो है वॉर जो है औजारों से ही, तलवारों से ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि जो है 3 चैप्टर जो इसमें योद्धा ने, रॉबिन ने सीखे वो थे, पहला पेशेंस, और सेकंड वेपन्स ऑफ वर्ड्स, और थर्ड पीस। जो युद्ध है वो केवल तलवारों से नहीं लड़ा जा सकता, शब्दों से, शांति से, और जो है धैर्य से युद्ध को जीता जा सकता है। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द समरी ऑफ दिस चैप्टर. In our next video we will do the question answer. So thank you for watching this.